नमस्कार, मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत करता हूं। और हम लोग जो है आज पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। इस टॉपिक से जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी समस्याएं हैं, जिस तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर होते हैं, उन सारे बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको यह जानना है कि जो ग्लोब होता है उस पर जो है ये क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं। क्या होता है? ग्लोब के ऊपर ऐसे क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची जाती हैं। इन हॉरिजॉन्टल लाइनों को कहा जाता है अक्षांशीय रेखाएं। क्या कहेंगे? अक्षांशीय रेखाएं कहेंगे। क्लियर? क्या कहेंगे? अक्षांशीय रेखा बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है। और जो यहां पर देखेंगे तो जो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका 0 डिग्री, ये धरती के बीचों बीच खींची गई है। और ये काल्पनिक रेखा है, ये धरती को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्लियर? इसके बाद इसी पर अगर हम लोग बात करें तो जो ये वर्टिकल लाइन एक आता है, इस पर देशांतर रेखा के बारे में, किसके बारे में आता है? देशांतर रेखा किसको कहते हैं? जब जो है ग्लोब पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाएंगी तो इनको क्या कहा जाएगा? देशांतर रेखा कहा जाएगा। क्लियर है बात? अब देखेंगे ये जो है दोनों साइड, यानी कि नॉर्थ साइड में भी 90 होती हैं जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, और साउथ रीजन में भी क्या है? 90 होती हैं। तो टोटल दोनों साइडों का मिला दिया जाए तो 90 90, और ये एक 0 तो प्लस हो जाएगी एक, तो ये हो जाएगा 180। तो अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती हैं? 180। लेकिन जो ये आपका पोल है, अगर हम इसको क्या है, एक रेखा ना माने और एक पूरा क्या है कॉमन कर दें, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? 81 में से 2 माइनस कर देंगे, बराबर होगा 179। तो कहीं पेपर में 179 भी दे रखा तो यही सही है, 179। तो अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती है? 179। जब आप एक रेखा से दूसरी रेखा भी यानी कि खींचेंगे इसे, तो इस पर जैसे 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से टोटल मिला के 90 तक जाएंगी। तो जो एक रेखा, दो रेखाओं के बीच में, यानी कि दो जो रेखाएं हैं, रेखाओं के बीच में जो अंतर होता है, अंतर वो कितना होता है? 111 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरी लाइन खींची, यानी 0 से जैसे आप एक लाइन पर जाएंगे 1 डिग्री पर, तो उसके बीच में गैप कितना होगा? 111 किलोमीटर का होगा। क्लियर है? इसी तरह से वर्टिकल लाइनें ये होती हैं, ये दोनों साइड में 180 80 होती हैं। कितनी होती हैं? 180 80 होती हैं। तो अगर जो इनकी संख्या पूछा जाए तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर कितना होता? 360। दरअसल ये 0 वाली क्या है? कॉमन मानी जाती है, और ये दोनों कॉमन होती है, क्योंकि ये एक सर्कमफेरेंस माना जाता है, ना कि एक रेखा। इस वजह से इनकी टोटल संख्या क्या है? 360 है। और इनके बीच जो होती है, जो दो रेखाएं हैं, इनके बीच जो दूरी होती है, दो रेखाओं के बीच जो है, रेखाओं के बीच जो दूरी होती है, यहां पर ध्रुवों पर थोड़ा इसमें आपका देशांतर में बढ़ जाती है, तो क्या है? 1.33 किलोमीटर होती है। क्लियर? कितनी होती है? जो है 111.33 किलोमीटर जो है होती है। क्लियर है? अब हम लोग बात करें भारत की स्थिति, तो यहां से देखेंगे ये गिनी की खाड़ी में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिलती हैं अटलांटिक महासागर में, और इसी को मिड पॉइंट माना जाता है। यहां से हम चलेंगे तो देखिए ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से देखेंगे जो भारत की स्थिति है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से चलेंगे, तो ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 8 डिग्री पर, और इधर से जब चलेंगे तो 1 2 68 डिग्री पर, और ये यहां से, तो अगर हम लोग बात करें यहां से जब चलेंगे तो ऊपर पहुंचेंगे 37 डिग्री। जब 68 से शुरुआत करेंगे तो यहां पर पहुंचेंगे अगर देखा जाए 97 डिग्री। तो ये भारत की स्थिति है। क्लियर? ये भारत की क्या है? ये इंडिया है यहां पर। तो भारत की स्थिति पूछी जाए कहां पर है, तो इंडिया नॉर्थ एंड ईस्ट जो है उसमें है। किसमें है? अगर हम लोग बात करें भारत की, तो जो भारत है, भारत, तो भारत क्या है? नॉर्थ ईस्ट में है। कितना? उत्तर, ठीक, पूर्व में है। क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है? स्थित है। ये आपको जानना है। और जो भारत का आकार है,
आकार ये कैसा है, समचतुष्कोणीय है। कैसा है, समचतुष्कोणीय है। भारत का आकार कैसा है, समचतुष्कोणीय है। तो भारत कहाँ स्थित है, ये यहाँ है, यानी कि आपका जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में ये इंडिया स्थित है। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे जो यहां से आता है भारत के बारे में, तो हम लोगों ने क्या जाना यहां से कि जो भारत है वो 8 डिग्री इक्वेटर से ऊपर है और जीएमटी से क्या है, ये आपका जो है 68 डिग्री दूर है। क्लियर है। तो भारत में हम लोगों ने इसमें ये चीज जानी। भारत, अब एक बात आपको इसमें और जाननी है कि जो भारत है, देखेंगे इंडिया, जब यहां जीएमटी से चलेंगे तो सबसे पहले यहां पर 0 डिग्री जीएमटी से, तो यहां पर पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट से, और इसके बाद इस पॉइंट से शुरू करेंगे चलना और फिर यहां पूर्व में पहुंचेंगे और यहां पर पड़ता है आपका 97 डिग्री जो है आपका 25 मिनट के बीच। और फिर यहां जब हम उससे इक्वेटर से चलेंगे तो यहां पर पड़ेगा 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा और यहां पर आएंगे, ये पॉइंट पड़ेगा ठीक 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर। तो भारत का अगर हम लोग देखें यहां पर भारत के बारे में, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए, कितना पूछा जाए, अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है अगर जो आपसे पूछा जाए, तो इसमें आपको यह जानना है कि देखेंगे ये कहां से शुरू होता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, ये आपका 37 डिग्री जो है 6 मिनट तक। क्लियर। और इसके बाद अगर हम लोग इन दोनों के बारे में अंतर देखें, इनके बीच में है, तो आप क्या करेंगे, 37 डिग्री यहां से क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो 37 डिग्री 6 मिनट से शुरू कहां तक जो है बताया गया था, 8 डिग्री 4 से शुरू, इनके बीच में जो अंतर आएगा लगभग ये आएगा, ये आएगा लगभग 30 जो है डिग्री का अंतर आएगा। ठीक। और यहीं से अगर जो दूरी निकाल लें, तो आपको बताया गया था जब यहां दूरी चलोगे तो 1 डिग्री के अंतराल में कितना है, 111 किलोमीटर की दूरी है। तो यहां पर देख लेंगे ये हो जाएगा 29 और इंटू ये 2 मिनट गुणा कर देंगे 111 का, किसका गुणा कर देंगे, 111 का गुणा कर देंगे, तो यहां पर क्या आएगा, ठीक, ये आपका आ जाएगा 3214, ये हो जाएगा किलोमीटर। तो जो ये वाली दूरी है ये कितनी है आपका, 3214, और ये क्या है, साउथ टू नॉर्थ है। ठीक। ये जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ ये पूरी दूरी कितनी है, 12 जो है 3214 किलोमीटर। क्लियर। अब बात करेंगे इसी में देशांतर की, किसकी बात करेंगे, देशांतर विस्तार की। देशांतर विस्तार भारत का कितना है, तो देखेंगे ये शुरू होता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से और किसके बीच है, 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है। अंतर दोनों में जान लेते हैं कितना होगा, तो ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट माइनस करेंगे यहां से, तो ये आ जाएगा आपका 29 डिग्री और 25 से 7 माइनस करेंगे तो 18 मिनट। इसको गुणा कर देंगे अगर जो हम लोग यहां से दूरी निकाल लें, दूरी तो कैसे आएगी, तो ये आ जाएगी 29 डिग्री 18 मिनट को गुणा कर देंगे 111.33 से। ठीक। तो ये जो दूरी आ जाएगी ये आ जाएगी 2933 किलोमीटर। क्लियर। कितनी आ जाएगी, तो जो ये वाली दूरी है ये है आपका 2933 किलोमीटर ये दूरी है। और ये दूरी कैसी है, ये है वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट कह सकते हैं, ये दूरी है। क्लियर है। तो हम लोगों को इसमें एक बात यही जानना है कि भारत का जो है ये दूरी कितनी है, देशांतर जो है अक्षांशी का, तो 3214, और अगर जो देशांतर की बात किया जाए तो 2933 किलोमीटर है। क्लियर। अब इसी को अगर हम लोग बात कर दें, जो ये आपको बताया इसका मल्टीपल करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल निकलेगा तो कितना है, 32 लाख
87,263 किलोमीटर स्क्वायर। क्या है? किलोमीटर स्क्वायर है। क्लियर है बात? तो हम लोग देखेंगे यहां पर अगर जो बात किया जाए, ठीक, तो भारत क्या है? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए 7वां स्थान है, भारत का 7वां स्थान है, 7वां। तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में 7वां स्थान है। और ये टोटल 2.43% जो है भूमि कवर करता है। कितनी भूमि है? तो ये टोटल जो भूमि है पूरे विश्व की, उसका 2 और इसी में अगर बात किया जाए जो ये 2 जो है तेता या 43 जो परसेंटाइल है, इसी में 17.5% जो है जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व में अगर बात किया जाए नंबर 1 पर रसिया है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, फिर चाइना, यूएसए और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद क्या है आपका आएगा ये भारत। भारत किस नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। ये बात आपको जानना है स्थान में। और अगर जो जनसंख्या में जो ये जनसंख्या है तो ये कौन सी पोजीशन है? द्वितीय स्थान है। जनसंख्या में चीन के बाद दूसरा स्थान इसका आता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। अभी हम लोगों ने बात किया था यहां पर, ठीक, कि जो है जो आपका देशांतर है या कहां से शुरू होता? 68 डिग्री 7 मिनट से। जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट पड़ेगा आपका गुजरात में। कहां पर पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा जो एक आपका, और यहां पर इस पॉइंट का नाम है दरअसल सर क्रीक। क्या नाम है? सर क्रीक नाम है। इसी पॉइंट को गौहर मोती कहते हैं, या मोथा कहीं लिखा मिलता है, गौहर मोती कहते हैं। और यहीं जहां पर ये पॉइंट लिया गया वहां पर एक झील है, उसका नाम है नारायण सरोवर। क्या नाम है? नारायण सरोवर। क्या नाम है? नारायण सरोवर। इतने पॉइंट आपका, और ये जो है आपका पश्चिमी पॉइंट हो जाएगा। फिर यहां से आएंगे और यहां पर आपको बताया गया था 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो है यहां पर पड़ेगा किबथू। ये जगह कौन पड़ेगी? अंजा पड़ता है या बलांगू के पास पड़ता है किबथू। ये अंजा जिला है। और कहां का है जिला? अरुणाचल प्रदेश का। ये जो है अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक, तो जो है फिर अगर जो हम लोग यहाँ देशांतर विस्तार की, उसकी अक्षांशी विस्तार की बात करें तो यहाँ पर आएंगे तो ये आपका पड़ता है 8 डिग्री जो 4 मिनट बताया गया। ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी कहते हैं। या इसी पॉइंट को अगर देखा जाए तो केप कमोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? केप कमोरिन कहते हैं। ठीक, कमोरिन कहते हैं। या इसी को कुमारी अंतरीप कहते। क्या कहते हैं? कुमारी अंतरीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमारी अंतरीप कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो उत्तर में यहाँ आपको बताया गया था ये वाला पॉइंट, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। इसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल इस पॉइंट का नाम है। और ये आपका कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। इसके बाद अगर जो हम लोग देखें, ठीक, यहां पर भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु तो ये आपका पड़ेगा, ठीक, भारत में। अब यहां पर दो चीजें जानना है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है? तो इसका नाम क्या है वेस्टर्न पॉइंट का? इसका नाम है, ये आपको सरक्रीट, गौहर माथा या नारायण। तो ठीक, क्या है आपका? गौहर, ठीक, मोती मिलता है। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। भारत का अगर जो आपसे कह दिया जाए सबसे पूर्वी बिंदु, क्या है सबसे पूर्वी बिंदु? तो इसका नाम है किबथू। क्या नाम है? किबथू नाम है। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, कौन सा बिंदु हो जाएगा?
उत्तरी बिंदु पूछा जाए, नॉर्थन पॉइंट, तो इसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। अगर जो पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, कौन सा बिंदु? दक्षिणतम बिंदु, साउथर्न पॉइंट। तो यहाँ पर एक चीज आपको जानना, अगर जो कहीं पर लिखा मिले ये भूमि शब्द तो उसके आगे लिख जाए मुख्य भूमि, तो आप बताएंगे कन्याकुमारी। क्या बताएंगे? कन्याकुमारी। ये मेनलैंड शब्द की बात हो रही है, ठीक। अब अगर जो ये ना हो कन्याकुमारी, अगर ये मेन शब्द ना जुड़ा होगा मुख्य जमीन, तो यहां पर ये जरूर मिला जुड़ा होगा। ये आपका पड़ता है ग्रेट निकोबार। ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ मैप पर, ये है अंडमान निकोबार। तो इसी में इस पॉइंट का नाम है, इसका नाम है ठीक इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट नाम है। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट नाम है। या इसी को पार्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्सन बिंदु बोलते हैं। या इसी को पिगमेलियन बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट बोलते हैं। तो भारत का ये है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक। ये आपका 6 डिग्री से शुरू होता है, 6 डिग्री और 45 मिनट्स का ये है आपका। क्लियर? तो अगर जो मुख्य जमीन ना होगा, पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है, तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट, या इसी को बोलेंगे पार्सन पॉइंट, या इसी को बोलेंगे पिगमेलियन पॉइंट। क्लियर है बात? इतनी समझ में आ रही ना? तो हम लोगों ने यहाँ से बात किया था, ये था पूर्व सबसे पश्चिम का गौहर मोती या सरक्रीट या सरोवर, ये था आपका इंदिरा कॉल। ये क्या था? इंदिरा कॉल था। ये लद्दाख पड़ता है। और ये क्या पड़ता है? कहाँ पर है ये? तो गुजरात पड़ता है। ये आपका तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु में कौन सा है? ये आपका कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी है। क्लियर है? और अगर जो हम लोग पूर्व में आएंगे तो यहाँ पर ये बढ़ता है किबथु। क्या पड़ता है? किबथु। और ये आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है आपका किबिथु। तो ये सारे, और जो ये इंदिरा या पिगमेलियन पॉइंट है ये कहाँ पर पड़ेगा? तो यहाँ पर अंडमान पड़ता, छोटा अंडमान, बड़ा अंडमान, ऐसे यहाँ पर पड़ेगा छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार। तो इसी को ग्रेट निकोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार बोलते हैं, या हिंदी में बड़ा निकोबार लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? बड़ा निकोबार। ये सारे पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा की, ठीक। वही आपको ये बताया गया था जो दूरी, तो जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है ये कम है, 29-33 ही है। लेकिन जो उत्तर से ये जो दक्षिण की दूरी है ये आपका ज़्यादा है, ये 3214 है। ये आपका दूरी ज़्यादा है। क्लियर है बात? चलिए आगे इसी पर हम लोग बात करेंगे। अभी तो ये है, फिर यहाँ पर देखेंगे जो आपको दिख रहा है ये मैप, इसी में अगर जो हम लोग बात करें तो ये है आपका लद्दाख। क्या है? लद्दाख है। ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ये जम्मू एंड कश्मीर है। ये आपका क्या है? पंजाब है। ये आपका हरियाणा है। ये उत्तराखंड, यूपी, और ये आपका बिहार, ठीक, बिहार। फिर ये आपका क्या है? सिक्किम है। ये आपका असम, ये अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक। फिर ये आपका असम है, ठीक। फिर ये आपका नागालैंड जो है, मणिपुर, और ये मिजोरम। ये सब आपका क्या है? स्टेट है। तो पूरे अगर जो भारत में स्टेट की बात किया जाए तो इस समय 28 राज्य हैं। कितने हैं? जो है 28 राज्य हैं। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। ये यूनियन टेरेटरी हैं, यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने थे? 7 थे। अब जो है एक बढ़ गया है, 2 बढ़ गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी में ही आ गए हैं। ये सारी चीज़ें थी।
तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली को क्या कर दिया गया है, एक में मल्च कर दिया गया है। ये अभी अक्टूबर 2000 जो है 19 को ये जब धारा 370 लागू हुई तो उसी में ये सारे अमेंडमेंट के द्वारा क्या है, ये जो है नए राज्यों का जोड़ा और जो है गया है, और धारा 370 क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपको यहां पर एक चीज जानना है कि हम लोगों ने बात की थी भारत के, अब इसमें आपको एक पॉइंट ये जानना है, ठीक, जो है भारत के पड़ोसी देश, ठीक। तो इसमें देखिए पड़ोसी देशों की बात की जाए, अगर जो हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे इसके पश्चिम में पाकिस्तान है। कौन सा है, पाकिस्तान है। इसके जो है यहां पर अगर जो बात किया जाए पश्चिम और उत्तर में ये अफगानिस्तान है, ठीक। उत्तर में ये आपका चीन है, नेपाल है, नेपाल है, भूटान है, ठीक। पूर्व में आपका म्यांमार है, ठीक। और फिर ये आपका है बांग्लादेश, बांग्लादेश, क्लियर है। तो अगर देखा जाए, ठीक, ये कितने इसके पड़ोसी देश हैं, ये 7 पड़ोसी देश हैं, और 2 अगर बात किया जाए तो जलीय भी देश हैं, जो क्या है, जलीय पड़ोसी यानी कि समुद्र में हैं, और जो भारत की जो है जलीय सीमा साझा करते हैं, वो जलीय सीमा वाले कौन कौन से हैं, तो एक है आपका श्रीलंका, कौन है, श्रीलंका है। और दूसरा अगर बात किया जाए तो दूसरा कौन सा है, आपका मालदीव है। जब आप जो है लक्षद्वीप पढ़ते हैं तो उसी से 8 डिग्री चैनल बनाता है लक्षद्वीप से मिनिकॉय और मालदीव, क्लियर। तो ये 2 जलीय सीमा साझा करते हैं भारत से, ठीक। तो 7 जो है देश ये हैं और 2 देश ये हैं आपके, ठीक। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगर देखा जाए भारत कैसा है, इसका हाफ पार्ट कैसा है, प्रायद्वीपीय है, ठीक। और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में इसके क्या है, अरब सागर भरा हुआ है, अरब सागर भरा हुआ है। और जिसे में अरब सागर में ये खंभात की खाड़ी पड़ता है, क्या पड़ता है, खंभात की खाड़ी पड़ेगा। श्रीलंका और भारत के बीच यहाँ पर मन्नार की खाड़ी पड़ेगा, क्या पड़ेगा, मन्नार की खाड़ी पड़ेगा, ठीक। ये सारी चीजें, और ये पूरा जो पार्ट है ये हिंद महासागर है, क्लियर। इसी वजह से जो है भारत के नाम सबसे पहले भारत को कहा जाता था जम्मू द्वीप, क्योंकि यहाँ जो है जामुन के पेड़ ज़्यादा होते थे, इस वजह से। इसके बाद जब यहाँ आर्य आ गए तो इसका नाम हो गया आर्यावर्त हो गया, ठीक, आर्यावर्त हो गया। फिर राजा भरत थे, उनके नाम पर इसका नाम भारत हो गया। फिर इसके बाद जब यहाँ जो है अफगानों ने जो है पर्सिया वालों ने, यूनान वालों ने अटैक किया तो उन्होंने इसको जो है इंडिया कहा, क्योंकि सिंधु नदी को वो लोग इंडस कहते थे। और अगर इससे पहले बात किया जाए जो अफगान अटैक किए तो उन्होंने इसको जो है हिंदुस्तान कह दिया, क्या कह दिया, हिंदुस्तान। तो ये सब सारे नाम किसके हैं, भारत का। इसी वजह से जो है हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर ही पड़ा है, हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, क्लियर है। तो हम लोगों ने यहां पर क्या है, पड़ोसी देश जो है देखे। अब यहां पर एक बात जो आपको ये जाननी है, पड़ोसी देशों में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन कौन से सीमा रेखा, तो आपको एक ट्रिक से याद करना है, ये है बचपन में एमबीए वाला, ठीक, बचपन में एमबीए के। यहां देखे बी से हो गया बांग्लादेश, क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। सी एच से मतलब क्या हो गया, चीन हो गया। पी से पाकिस्तान हो गया। एन से क्या हो गया, नेपाल हो गया, क्लियर। फिर ये म्यांमार हो गया, और फिर भूटान हो गया, और ये आपका अफगानिस्तान हो गया।
तो सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा है, सबसे ज्यादा वो किससे है? बांग्लादेश से। और सबसे कम किससे है? अफगानिस्तान से। सबसे कम किससे? अगर जो बांग्लादेश अफगानिस्तान से बात करें तो 106 किलोमीटर, ये किससे साझा करता है? अफगानिस्तान से। अगर हम लोग बात करें इसी में भूटान से, तो ये जो भूटान है इससे 699 किलोमीटर साझा करता है। म्यांमार से अगर जो बात करें तो 1643 म्यांमार से साझा करता है। और नेपाल से अगर बात किया जाए तो 1751। ठीक। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए 4096.7 ये बांग्लादेश से वो करता है। 34 जो 33 है ये आपका चाइना से है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 33-23 ये आपका पाकिस्तान से है। तो सबसे ज्यादा सीमा रेखा किससे जुड़ती है? भारत की बांग्लादेश। और बांग्लादेश को भारत ने 3 तरफ से घेर रखा है। क्लियर? और ये टोटल अगर जो हम लोग ये माने जितनी ये दूरी है भारत की, ये है आपका 106.7। ये पूरी भारत की बाउंड्री लाइन है। ठीक। कितने किलोमीटर? ये सारी दूरी किसमें आप बताएंगे? किलोमीटर में बताएंगे। ठीक है। तो 15 एक जो है 106.7 ये किसकी दूरी है? ठीक। अब यहां पर एक एक को लेके चलते हैं, देखते हैं। ठीक। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर किससे बात करेंगे? सबसे पहले हमने आपको बताया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितनी है सीमा रेखा? 106 किलोमीटर सबसे कम। और किससे ये सीमा रेखा बनाता है? लद्दाख से बनाता है। किससे? किससे बनाता है? तो अफगानिस्तान की सीमा रेखा किससे है? कि अफगानिस्तान किससे सीमा रेखा बनाता है? सीमा रेखा किससे जुड़ी है? तो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान लद्दाख से जुड़ा हुआ है। ठीक। ये वाला पार्ट फिर है। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे, आपका आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर जो बात किया जाए पाकिस्तान तो किससे किससे सीमा रेखा बनाता है? सबसे पहले आपका हो जाएगा, ठीक, सबसे पहले आपका हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख से सीमा रेखा बनाता है। फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर से बनाता है। फिर आपका पंजाब से बनाता है। ठीक। फिर आपका राजस्थान से बनाता है। किससे बनाता है? राजस्थान से। और लास्ट में आपका ये है गुजरात। ठीक। अब आपको ये पॉइंट याद रखना है, यहां पर देखेंगे। ठीक। अगर बात की जाए यहां पर देखेंगे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। तो पाकिस्तान से सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पहला है आपका लद्दाख। ठीक। नंबर 2 है आपका पंजाब। ठीक। सॉरी, पंजाब नहीं, नंबर 2 पर आप सीरियल से ही चलेंगे। नंबर 2 है जम्मू एंड कश्मीर। फिर नंबर 3 पर आप लिखेंगे पंजाब। ठीक। नंबर 4 पर आपका हो जाएगा राजस्थान। फिर है आपका नंबर 5 हो जाएगा गुजरात। कितने राज्यों से सीमा रेखा बनाते हैं? 5। अब आपको यहां से एक पॉइंट ये बहुत जानना जरूरी है। ठीक। पूछेगा ये आप ऊपर से चलिए और नीचे की तरफ, यानी कि ये है आपका
उत्तर और ये है दक्षिण। पूछेगा कि बताइए पाकिस्तान से सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्यों का क्रम सेट करिए, ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात बताना है। लेकिन कहीं कह दे दक्षिण से उत्तर की ओर, तो आप गुजरात, राजस्थान क्या बताएंगे यहां पर? ठीक, गुजरात बताएंगे, राजस्थान बताएंगे, पंजाब बताएंगे, फिर आपका जम्मू कश्मीर बताएंगे और फिर आप क्या है लद्दाख बताएंगे। ये आपको सीक्वेंस याद रखना, ये क्रम बहुत पूछा जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बात करेंगे। अब इसी में जान लेंगे, ठीक, इसमें जान लेंगे, ठीक, इसमें यह जानना है आपको पाकिस्तान से जो सीमा है, तो पाकिस्तान और भारत, भारत व पाकिस्तान सीमा रेखा का नाम। ठीक, तो जो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है, ये है, इसको कहते हैं रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ नाम है। क्या नाम है? रेड क्लिफ नाम है। अब आपको एक बात और जाननी है रेड क्लिफ के बारे में। देखिए जो रेड क्लिफ है इसका नाम जो रेड क्लिफ है इसका नाम कैसे पड़ा, इस बाउंड्री लाइन का नाम रेड क्लिफ ही क्यों रखा गया, ये आपको जानने वाली बात है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एक जो है गवर्नर हुआ है यहां पर जिसने ये सीमा रेखा डिसाइड की थी, उसका नाम था रेड क्लिफ। ठीक, क्या नाम था? रेड क्लिफ नाम था, इसलिए उसने इस बाउंड्री रेखा का नाम क्या रख दिया था? रेड क्लिफ नाम रख दिया था। तो ये जो है सर रेड क्लिफ था, उसके नाम पर इस जो है रेखा का नाम क्या रखा गया है? रेड क्लिफ रखा गया है। क्लियर है बात? ठीक, चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में नेक्स्ट। तो इतनी बातें हम लोग भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं, जो ये बाउंड्री लाइन है। ठीक, कौन सी? ये बाउंड्री लाइन इस तरह से है, इसका डिसाइड सर रेड क्लिफ ने किया था ये पूरा, तो इसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो हाँ, एक पॉइंट और आपको जानना है, यहां पर जो हम लोगों ने पाकिस्तान अफगानिस्तान किया, यहां पर एक पॉइंट और जान लेंगे ये भी आपको, कि अफगानिस्तान, अफगानिस्तान व भारत, भारत के बीच सीमा रेखा का नाम, सीमा रेखा का नाम पूछा गया है। ठीक, तो इसको कहते हैं डूरंड। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा या डूरंड लाइन कहेंगे। डूरंड लाइन किस नाम पर पड़ा है ये भी आपको जानना है। बात है 1800 जो है 1893 की, और 1893 में एक यहाँ लेफ्टिनेंट हुआ, उसका नाम था सर हेनरी। क्या नाम था? सर हेनरी डूरंड। उसने ये जो है डिसाइड किया था, ये वाली बाउंड्री लाइन जो है, ये वाली है बाउंड्री लाइन, ये जो डिसाइड किया था इसी को कहते हैं डूरंड लाइन। सर हेनरी डूरंड ने 1893 जो है उसमें 1893 में इसका डिसाइड किया था, इस वजह से। चले आगे बात करेंगे इसी में। फिर है आपका चाइना, ये है चीन। ठीक, तो आपको चीन से कौन से रेखा बनाते हैं, तो यहां पर राज्य जानना है, भारतीय राज्य कौन कौन से। तो देखिए सबसे पहले आपका है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश। तीसरा है आपका उत्तराखंड। फिर यहां पर आएंगे तो ये आपका सिक्किम, सिक्किम, और फिर है ये आपका अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? ये है। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे, इसमें देखेंगे कितने राज्य हैं आपका, तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो कितने टोटल राज्य हो गए?
5 राज्य हो गए ना, और आपको नोट करना है, ठीक। तो इसी में लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक, इसको एचपी, उत्तराखंड, ठीक, और इसके बाद आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब आपको यहां पर भी जानना है, देखिए यहां पर क्या जानना है। अगर आपसे पूछेगा, इस तरह से आप चलेंगे, ये पूछेगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर बताओ, तो जो आपके सामने लिखा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, और अगर जो ये पूछ ले पूर्व से पश्चिम का क्रम बताओ चीन की सीमा से जुड़े वाले भारतीय राज्यों का, तो आपको अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ये जानना है। कोई शक इतने में? चले आगे बात करते हैं। फिर जो ये है सीमा रेखा का नाम, ये भी आपको जानना है। सीमा रेखा का नाम, चीन और भारत की सीमा रेखा का नाम क्या है? ठीक, तो इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहेंगे? मैकमोहन रेखा कहेंगे। दरअसल इसका नाम 1914 में, ठीक, मार्टिमर मैकमोहन ने दिया था। मैकमोहन ने दिया था, इसी वजह से इस रेखा का नाम क्या है? ठीक, जो है मैकमोहन रेखा रखा गया है। क्लियर? अब एक चीज आपको यहां और जानना है, देखिए ये लद्दाख है, लद्दाख, तो लद्दाख राज्य के बारे में एक पॉइंट आपको यह जानना है। लद्दाख पूछता है भारत का वह कौन सा, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो है चीन, लद्दाख, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सीमा रेखा बनाता। किससे बनाता है? चीन से बनाता है, ठीक, अफगानिस्तान से सीमा रेखा बनाता है लद्दाख, ठीक, अफगानिस्तान से सीमा रेखा बनाता है, और किससे बनाता है? पाकिस्तान। तो ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से जानना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लद्दाख भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो इंटरनेशनल सीमा रेखा बनाता है, और कोई ऐसा देश, भारत का कोई भी ऐसा जो है ये केंद्र शासित नहीं जो इंटरनेशनल बनाता हो, ठीक। केवल हाँ, ये जम्मू कश्मीर बनाता है, लेकिन वो तीन तीन से नहीं बनाता है। कितने देशों से बनाता है? चीन से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। क्लियर है? ठीक, अब आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, चीन के बाद आएंगे नेपाल। नेपाल की बात करेंगे, तो जो नेपाल है उससे सीमा रेखा कौन बना? देखे, यूके बनाता, उत्तराखंड बनाता है, ठीक, यूपी बनाता है, बिहार बनाता है, वेस्ट बंगाल बनाता है, और सिक्किम बनाता है। ठीक, क्या बनाता है? सिक्किम बनाता है। ठीक, तो कितने हो गए ये आपके? जो है 5 हो गए। तो ये नेपाल से सीमा, नेपाल से सीमा रेखा बनाने वाले, ठीक, 5 राज्य कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और सिक्किम हो गया। भाई यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट और जानना है, ये चीजें देखिए, आपको देखिए क्या जानना है। ये आप चलेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा पश्चिम। अगर जो आपसे पूछा जाए कि नेपाल से सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्यों का क्रम पश्चिम से पूर्व बताओ, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम हो जाएगा। और अगर जो कहीं कह दे कि पूर्व से किसकी तरफ आओ, पश्चिम की तरफ आओ, तो आपका सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक, 2 पॉइंट यहां से जानेंगे, ठीक, क्योंकि ये ऊपर चीन था। तो जो है पूछा जाता, जो उत्तराखंड है, यूके, ठीक, उत्तराखंड, उत्तराखंड ऐसा राज्य है, ठीक, जो किससे? चीन से सीमा बनाता है, और किससे बनाता है? आपका
नेपाल से सीमा रेखा बनाता है। किससे बनाता? चीन व नेपाल से सीमा रेखा बनाता है। ये पॉइंट भी आपको जानना है। उत्तराखंड राज्य जो है वो किससे सीमा रेखा बनाता है? चीन और नेपाल दोनों से सीमा रेखा बनाता है। क्लियर है? चले आगे हम लोग बात करेंगे। नेपाल के बाद आप आएंगे भूटान। भूटान, ठीक, तो भूटान के पड़ोसी देखेंगे। सबसे पहले यहां आपको जानना है, ये वाला पार्ट हो जाएगा सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। फिर वेस्ट बंगाल, फिर है आपका असम, और फिर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो यहां पर आपको ये जान लिखना है कि भूटान से सीमा रेखा साझा करने वाले राज्य क्या है? साझा करने वाले राज्य कौन कौन से भारतीय राज्य हैं? तो पहला आपको है सिक्किम, सिक्किम। दूसरा है आपका पश्चिम बंगाल, फिर है आपका असम, ठीक, और फिर है आपका अरुणाचल, ठीक, प्रदेश, ठीक। अब यहां पर भी आपको वही पॉइंट जानना है। देखिए यहां पर आपको चलेंगे कहां? पश्चिम से पूर्व। कहां चलेंगे? पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और अगर जो पूर्व से पश्चिम कह दिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। क्लियर है? अब यहां पर एक पॉइंट और जानना है, ये कि जो सिक्किम है, सिक्किम, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो, देखिए, नेपाल, ये ऊपर इधर चीन है और ये कौन सा है? नेपाल है, ठीक। तो ये क्या है? नेपाल, दूसरा चाइना, और तीसरा आपका क्या है? भूटान से सीमा रेखा बनाता है। एक बात और यहां पर जानना है, इसके बाद आपको जानना है पश्चिम बंगाल। किसके बारे में जानना है? पश्चिम बंगाल पर भी ये पॉइंट जानना है। वेस्ट बंगाल पे ये आपको ये है कि जो वेस्ट बंगाल है, ठीक, वेस्ट बंगाल, वो देखेंगे यहां पर आपका इधर बांग्लादेश पड़ेगा। तो तीन देशों से ये भी सीमा रेखा बनाता है। एक किससे बनाएगा? नेपाल से बनाएगा, दूसरा आपका भूटान से बनाएगा, और तीसरा आपका किससे बनाएगा? बांग्लादेश से बनाएगा। किससे बनाएगा? बांग्लादेश से। तो ये भी आपको सीमाएं जानते हैं, क्योंकि मैप पर ये कौन सा है? ये है आपका बांग्लादेश, ठीक। ये पॉइंट जानते रहेंगे क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे पेपर में पूछी, बस मैप आप जानते रहेंगे। देखिए यहाँ पूरा आपको मैप पर बताया जा रहा है। सिक्किम किससे बना रहा है? नेपाल, चाइना, भूटान से। वेस्ट बंगाल किससे बना रहा है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम इसी में। भूटान के बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है इससे देखिए वेस्ट बंगाल बनाता है सीमा रेखा, फिर इससे जो है असम बनाता है, ठीक। कौन बनाता है? असम बनाता है। फिर असम के नीचे ही मेघालय इससे सीमा रेखा बनाता है। फिर ये आपका त्रिपुरा बनाता है। कौन सा बनाता है? त्रिपुरा बनाता है। फिर ये आपका मिजोरम बनाता है। कौन सीमा रेखा बनाता है? मिजोरम बनाता है, ठीक। तो ये भी आपको जानना है। वो इधर से देगा, सेवन सिस्टर में से कौन से बांग्लादेश से सीमा रेखा बनाते हैं, ये एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्योंकि यहां पर 7 बहनों वाले, 7 बहनों वाले स्टेट, सेवन सिस्टर्स, ठीक, राज्य। तो उसमें कौन कौन सा आता है? आपका असम आता है, आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, अरुणाचल, ठीक, प्रदेश आएगा। फिर आपका मेघालय आएगा,
ठीक, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये क्या है, 7 राज्य हैं। इनको सेवन सिस्टर के नाम से या पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य भी बोलते हैं और सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ये है आपका कि बताइए बांग्लादेश से सीमा रेखा, बांग्लादेश से सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक, असम है, ठीक, फिर आपका मेघालय है, ठीक, त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद मिजोरम है। तो टोटल कितने हो गए स्टेट, जो है आपका 5 स्टेट हो गए जो इससे जो है सीमा रेखा बनाते हैं, किससे, बांग्लादेश से। अब इसी में कौन से 7 सिस्टर स्टेट हैं जो बांग्लादेश से सीमा रेखा बनाते हैं, तो आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये आपको जानना है। क्या है, इनके बारे में जानना है। इनको क्या कहेंगे, 7 सिस्टर स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट क्या कहेंगे। वो कौन से 7 स्टेट जो है, इस जो है वो कौन से 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश से सीमा रेखा बनाते हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर है बात। चलिए अब यहाँ से और एक पॉइंट और, बांग्लादेश जो है, वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से सीमा रेखा बनाता है। क्लियर। और एक पॉइंट और आपको जानना है, असम, जो असम है राज्य, वो किससे सीमा रेखा अपनी साझा करता है, बांग्लादेश से। किससे सीमा रेखा जो है, बांग्लादेश से साझा करता है। और दूसरा किससे साझा करता है, भूटान से सीमा रेखा साझा करता है। क्लियर है, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझना है यहाँ पर। क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में आपका, ये है म्यांमार। क्या है, म्यांमार, म्यांमार, ठीक। म्यांमार से सीमा रेखा कौन कौन बनाएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश सीमा रेखा बनाएगा। नागालैंड, ठीक, मणिपुर, मणिपुर के बाद आपका मिजोरम। क्लियर है बात। तो म्यांमार से सीमा रेखा बनाने वाले कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आपको एक और क्वेश्चन इसमें से जानना है, ये आपको ये भी पूछा जा सकता है। आप ऊपर से चलेंगे नीचे की तरफ तो ये हो जाएगा दक्षिण, ये उत्तर। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में बढ़ते हुए म्यांमार से सीमा रेखा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और अगर जो कहीं दक्षिण से पूछ ले उत्तर की तरफ चलने वाले, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और आपका क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। एक पॉइंट और आपको इसी में जानना है महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो जानना है आपको। दरअसल जो ये आपका हिमालय है पूरा, ये वाला पार्ट यहाँ पर, और ये सब त्रिपुरा तक ये पूरी पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर आपका पड़ता है आराकान योमा पहाड़ी, ठीक। फिर यहाँ पर नागा पहाड़ी पड़ता है, इसी में पटकोई बूम पड़ता है। तो ये हो जाएगा नागा पहाड़ी, ये हो जाएगा पटकोई पहाड़ी, ये हो जाएगा अराकान योमा। और यहीं से तिब्बत से एक नदी बहती आती है और फिर वो कुछ देर भारत और उसकी सीमा रेखा बनाती हुई गिरती है मर्तबान की खाड़ी में। इसका नाम है इरावदी नदी। क्या नाम है, इरावदी नदी नाम है। तो आपको क्वेश्चन ये जानना है कि जो है म्यांमार, म्यांमार व भारत के बीच सीमा रेखा
ये तो हो गए राज्य जो साझा करते हैं। दूसरा सीमा रेखा आराकान योमा पटकोई व नागा पहाड़ियां तथा इरावदी इरावदी नदी साझा करती है, बनाती हैं। ठीक, तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा कौन कौन बांध? अराकान योमा पटकोई नागा पहाड़ियां तथा इरावदी नदियां बनाती हैं। ये आपको भी बात आज बहुत अच्छे से जानना है। फिर एक आपको पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये जानना है कि जो ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश किससे किससे सीमा साझा करता? देखिए, इधर भूटान से साझा करेगा सीमा, ऊपर चाइना से साझा करता है, और फिर किससे साझा करता है? म्यांमार से सीमा रेखा। तो ये 3 देशों से अपनी सीमा रेखा साझा करता है। तो ये सारे फैक्ट हम लोगों ने किस पर जाने हैं? ठीक, भारत के जो पड़ोसी देश थे उनके बारे में। फिर देखेंगे, यहां पर नीचे आएंगे। देखिए, आपको बताया गया था ये वाला पार्ट। ठीक, तो ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है ये? हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी। इधर आएंगे अरब सागर। कहाँ आएंगे? अरब सागर। और यहां पर पड़ता है खंभात की खाड़ी। ठीक, और यहीं पर लंका और इसके बीच में पड़ता है मन्नार की खाड़ी। क्या पड़ता है? मन्नार की खाड़ी पड़ता है। और ये आपका क्या है? श्रीलंका है। और इधर ये क्या है आपका? भारत। तो इन दोनों के बीच में जो ये जुड़ा आपको दिखता है मैप से विजुअली, तो ये पानी है, लेकिन बीच बीच में थल पार्ट है। यहाँ पर एक जल संधि है, इसका नाम है पाक जल संधि। क्या नाम है? पाक जल संधि, या इसी को कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। क्या कहेंगे? डमरू मध्य, या वाटर स्ट्रेट कहते हैं। तो इसका काम क्या है? तो देखेंगे, यह भारत व श्रीलंका को अलग करता है, अलग करता है। दूसरा, यह मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी को ठीक जोड़ता है। पाक जल डमरू मध्य ये काम करता है। और जो पाक जल डमरू मध्य है, तो इसका नाम, तो ये 1755 से 63 के बीच मद्रास का गवर्नर था। मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। ठीक, उसका नाम था, ठीक क्या? पाक, रॉबर्ट पाक नाम था। क्या नाम था? रॉबर्ट पाक। उसी ने ये डिसाइड किया था, इसलिए इसको पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि जब पूछी जाती है तो आपका दिमाग तुरंत जाता है किसकी तरफ? पाक जो है पाकिस्तान के। वहां पहले ऑप्शन में पाक जल संधि देगा और कहेगा यह भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना। पाक जल संधि जो है, या जल डमरू मध्य, ये श्रीलंका को भारत से अलग करता है, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। क्लियर है बात? ये सारे फैक्ट हम लोगों ने किस पर बात किए हैं? ठीक, भारत की जो है पड़ोसी देशों के बारे में। अब एक पॉइंट यहां से और जानना है, वो जो है वो क्या है? ये तो सारे फैक्ट है। अब ये है आपको जानना, जो ये भारत है, ठीक, तो इसके
पड़ोसी हम लोगों ने देश उसके बारे में जाना, देशों के बारे में। अब यहां से आपको ये जानना है, जो ये आपका अंडमान है, कौन है? अंडमान। और ये आपका है निकोबार। तो ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। इसके बीच एक चैनल पड़ता है, जो क्योंकि यहाँ कितने से शुरू हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट, तो जो भारत से जोड़ता है, तो ये है 10 डिग्री चैनल। पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। क्लियर है बात? इसके बाद अगर जो आपसे पूछा जाए कि ये बताइए, जो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप ये भारत को कितने डिग्री से जोड़ता है, तो 9 डिग्री से। और ये जो 9 डिग्री चैनल है, ठीक, क्या है? 9 डिग्री चैनल, ये जानेंगे। 9 डिग्री जो चैनल है, ये किसको अलग करता है, तो ये आपको मिनिकॉय द्वीप पड़ता है। क्या पड़ता है? मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से क्या करता है, जो है अलग करता है। ये यहाँ पर ये मिनिकॉय द्वीप है, और ये आपका छोटे छोटे इस तरह से लक्षद्वीप हैं, तो इनको अलग करता। फिर इसी का पड़ोसी देश है मालदीव। क्या है? मालदीव, जिसकी कैपिटल माले है। तो यहाँ से ये है 8 डिग्री चैनल। क्या है? 8 डिग्री चैनल। तो अगर जो आपसे पूछा जाए, देखिए 9 डिग्री चैनल ये है, ठीक, लक्षद्वीप को किससे अलग करेगा? ये लक्षद्वीप का ही द्वीप समूह है, जैसे वो द्वीप समूह है लक्षद्वीप, तो उसी का ये भी एक द्वीप है मिनिकॉय। क्या नाम है? मिनिकॉय को अलग करता है। फिर है 8 डिग्री चैनल, ये क्या करता है कि मिनिकॉय को किससे अलग कर देगा? मालदीव देश से, मालदीव से अलग कर देगा। फिर है 10 डिग्री चैनल, ये क्या है आपका? अंडमान। अंडमान को किससे? निकोबार से अलग करता है। ये सारे फैक्ट आपको जानने थे। और 8 डिग्री 4 जो चैनल है, ये किसके ऊपर है, जो है ये किससे दूर है? भूमध्य रेखा से। ठीक, चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी पर, आगे फिर देखेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर किसकी बात की है? चैनल की बात की है। किसकी बात की है? चैनल की बात की है। अब देखेंगे, यहां से एक लाइन गुजरती है, यह है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा ये कितनी है? 23.5 डिग्री है भारत के। और ये भारत को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती। कर्क रेखा का पहला पॉइंट जानना है, भारत को 2 बराबर 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, भागों में बांटती है। ये आपको एक, ये प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा, और ये उत्तर भारत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, यहां से 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, किससे गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ये आपको जानना है। ठीक, वो 8 राज्य हैं कौन कौन से? तो आपको एक ट्रिक याद कर लेना है, मित्र पर गमछा झार। झार से हो गया झारखंड। ठीक, झा से हो गया छत्तीसगढ़। माँ से हो गया मध्य प्रदेश एमपी। और गा से हो गया गुजरात। ठीक, रा से हो गया राजस्थान। किससे है? राजस्थान से। और पा से हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। त्रा से हो गया त्रिपुरा। क्या हो गया? त्रिपुरा। और मा से हो गया आपका मिजोरम। मिजोरम। ठीक, अब देखिए यहां से जानेंगे, तो ये हो जाएगा गुजरात। फिर है राजस्थान। ये है आपका मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। ये है आपका
छत्तीसगढ़, फिर ये है आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपने ये चीजें तो आप ट्रिक से भी याद कर लेंगे, 8 राज्य हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। समस्या यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछेगा, 8 राज्य को हम सीक्वेंस से लिखेंगे जो आपको यहाँ बताया गया, किसको, गुजरात हो जाएगा, फिर आपका राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक, झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जो ये हमने पॉइंट बना लिखा है, ये इसलिए लिखा है, देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि आप पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे, किससे चलेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर, कहेगा बताइए राज्यों का क्रम बताइए, जो है कर्क रेखा पर जो है बसे राज्यों का पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताइए, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और कहीं वो सीक्वेंस बदले का है कि पूर्व से पश्चिम आओ, तो आपका मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है बात? ठीक, चले आगे हम लोग इसी में बात करेंगे। नेक्स्ट है, ठीक, यहां से स्टैंडर्ड लाइन गुजरती है, ठीक, वो कहां जो है इसको, ठीक, ये है मानक, भारतीय मानक लाइन, भारतीय मानक लाइन, ठीक, IS, ठीक, टी, ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, या इसको भारतीय यमुनोत्तर लाइन कहेंगे, और ये है आपका 82.5 डिग्री, ठीक। और ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो देखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ये है, यूपी से, मध्य प्रदेश से है, ये आपका छत्तीसगढ़ से है, फिर आपका ये पड़ेगा उड़ीसा, और ये है आपका आंध्र प्रदेश से, ठीक। कितने राज्य हो जाएंगे, तो जो है ये लाइन है वो कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से जो है गुजरती है भारत के। और वो कौन कौन से राज्य हैं वो आप लिख लेंगे सीक्वेंस वाइज। देखिए, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, ठीक, चौथा है उड़ीसा, और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब आपको इसमें भी एक लॉजिक लगाना है, लॉजिक ये लगाना है, पूछेगा कि आप उत्तर से जा रहे हैं दक्षिण, कहाँ जा रहे हैं, उत्तर से आपने चलना शुरू किया दक्षिण की तरफ, से क्रम बताइए। कभी कहेगा दक्षिण से उत्तर जाइए, क्रम बताइए। तो दक्षिण से जब चलेंगे तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, और उत्तर से दक्षिण आएंगे तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक। ये बात आपको याद रखना है। जो ये लाइन गुजरती है ये आपका प्रयागराज में पड़ता है, नैनी, प्रयागराज में कहाँ पड़ता है, नैनी, और इसके बाद आपका पड़ता है मिर्जापुर, यहाँ से ये लाइन गुजरती है, ठीक। इन दिन दो यहाँ ये पॉइंट आपको यहाँ से टाइम स्टैंडर्ड काउंट किया जाता है, मिर्जापुर जो है या आपका प्रयागराज नैनी से, ठीक। और अगर जो हम बता दें ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, और ये है आपका गुजरात। तो अगर जो आप सूर्य सबसे पहले यहाँ, तो इसलिए इसको उगते हुए सूरज का राज्य कहते हैं, या सर्वोदय राज्य बोला जाता है, क्या है, सूर्योदय, सॉरी, सूर्योदय जो है
सूर्योदय स्टेट किसको, अरुणाचल। जब सूर्य यहाँ से चलता है फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से गुजरात, तो ये जो पूरी टाइमलाइन, इसके बीच में कितने घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर है। क्लियर। अगर पूछा जाए कि बताइए, ठीक, कि यहाँ मॉर्निंग के 10 बजे हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ मॉर्निंग के गुजरात में कितने होंगे। तो जब 2 घंटे का अंतर, जब यहाँ 2 बजे हैं तो यहाँ जब पहुँचेगा तो बच जाएगा, यहाँ पर जैसे 10 बजे तो जब पहुँचेगा तो यहाँ 12 बजे पहुँच पाएगा, तो यहाँ 2 घंटा माइनस यहाँ 8 अभी बजे हैं, तो 2 घंटे का डिफरेंस यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, तो हम लोग भारतीय स्टैंडर्ड लाइन भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। क्लियर है बात। चलिए, इसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे समुद्र के किनारे। ठीक, समुद्र के किनारे, कोस्ट लाइन पर बसे राज्य कौन सा है। तो देखिए, पहला है आपका गुजरात, फिर है आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये टोटल कितने हैं, 9 राज्य हैं। इनको 2 पार्टों में बांटेंगे। कैसे, एक हो जाएगा पश्चिमी घाट और एक हो जाएगा आपका पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट में अगर जो पश्चिमी घाट में बात करें तो गुजरात आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र, फिर आपका कौन आएगा, गोवा, कर्नाटक, केरल। कितने राज्य हो जाएंगे पश्चिमी घाट की तरफ, 5। पूर्वी घाट की तरफ आएंगे तो ये आपका पड़ेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। कितने हो गए, 4 राज्य। अब आपको ये जानना है, इसी में देखेंगे, यहाँ पर भी क्रम थोड़ा जानना है। पूछेगा, कहेगा कि पश्चिमी घाट में क्रम राज्यों का बताइए, तो उत्तर से चलेंगे इसकी तरफ, दक्षिण। ये है आपका दक्षिण और ये है आपका उत्तर। या पूछेगा दक्षिण से उत्तर चलेंगे, तब भी आपको क्या करना, तो उत्तर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। दक्षिण से चलेंगे तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ये अगर जो यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपका दक्षिण से हम लोग नोट किया है उत्तर की तरफ, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये है दक्षिण से उत्तर की तरफ, और ये है आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो जो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये सबसे ज्यादा सीमा किसकी है, सबसे ज्यादा ये है आपका, सबसे कम गोवा की, सबसे ज्यादा गुजरात की, सबसे कम गोवा की। अगर जो हम लोग इधर आ जाएं वो पूर्वी, तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा तमिलनाडु की, और फिर सबसे कम किसकी हो जाएगी आपका, अगर देखा जाए तो ये है आपका वेस्ट बंगाल की। ठीक, और ओवरऑल भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गुजरात की और सबसे कम किसकी है, गोवा की। तो ये हम लोगों ने अगर देखा जाए एक आपको चैप्टर बताया, क्लियर किया भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।